में डंडा लिए देखा होगा, लेकिन मगर हमारे साथ जो आज पुलिस वाले खड़े हैं, इनके हाथ जब गिटार और तबले पड़ते हैं तो हर कोई झूमने पर मजबूर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं हारमोनी ऑफ पाइन्स हिमाचल प्रदेश पुलिस की। तो सर, आपका रेडियो महारानी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रेडियो महारानी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और आपके सभी दर्शकों को इस मंच से मैं जय हिंद बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। अरे, हारमोनी ऑफ पाइन्स आपने जैसे भी बताया था मंच से कि बहुत पुराना बैंड है, लेकिन जब आपने इस वर्दी में इस फोर्स को ज्वाइन किया तो आपके दिल में क्या ख्याल था? कैसे इस बैंड को आपने ज्वाइन किया और कैसे इस टीम को आपने साथ जोड़ा? मैंने बैंड को ज्वाइन नहीं किया, मैंने तो हिमाचल पुलिस को ज्वाइन किया था। और पुलिस को ज्वाइन करने के बाद फिर मुझे पता चला कि ऐसा बैंड भी होते हैं पुलिस में, और ऐसा ऑर्केस्ट्रा भी एक कोई है। तो बैंड में मेरी ज़्यादा रुचि नहीं थी कि ब्रास बैंड में या पाइप बैंड में मैं मतलब, क्योंकि मुझे कोई ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट नहीं आते हैं। तो मेरी रुचि थी, जैसे मैं तबला में मैंने विशारद करी है, तबला सब्जेक्ट पे, और साथ में थोड़ा गाने का भी शौक़ रखता हूँ, एंकरिंग का भी शौक़ रखता हूँ। तो मुझे था कि ऐसा कोई परफॉर्मिंग बैंड हो जिसको मैं ज्वाइन करूँ। तो पता चला कि 5-7 लोग हैं वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और इंस्ट्रूमेंटली सिंगर नहीं है कोई। तो फिर मैंने वहाँ अपना इंटरव्यू दिया और मुझे रख लिया गया उस इंटरव्यू के तहत। तो और फिर धीरे धीरे फिर करते करते ये हमारी जर्नी आगे बढ़ी, और 2016 की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल गवर्नमेंट से ऑफिशियली हमको अप्रूवल मिली, हमारे आरएमपी रूल फ्रेम्स हुए, और उसके बाद ये मतलब हमारा जो बैंड है ऑफिशियली अस्तित्व में आ गया। और फिर ऐसी कोशिश की गई, ऐसे टैलेंट को, स्किल्स को ढूंढा गया कि जो बहुत अच्छा, तो आप देख रहे हैं मेरे दाईं तरफ को मनमोहन शर्मा है, बहुत ही अच्छा गाते हैं, ये बहुत अच्छे परकशनिस्ट भी हैं। उधर आप देख पा रहे हैं 2 गबरू जवान हमारे, बिल्कुल दोनों बिल्कुल जिनकी मूंछें तनी रहती है हमेशा, और दोनों बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये इस तरह की टैलेंट को खोजा गया और इन टैलेंट को फिर ये बैंड में सबको मर्ज किया गया, और फिर एक अच्छी टीम बनी। फिर बैंड की फिर मेहनत शुरू हुई कि अब ये बैंड तो हो गया, लेकिन इस बैंड का क्या करेगा। तो फिर इस बैंड ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, और इस बैंड को कि जो एक्ट बनाए गए प्यारे प्यारे से, और उनको सिंक्रोनाइज किया गया। फिर उसको देखते थे कि लोग उसको सुनने पसंद कर रहे, जो जिसको नहीं पसंद करते थे वो जितनी अच्छा हो हमारे लिए, वो हमारे लिए बेकार है वो। तो जिसको लोग पसंद करते हैं वो हमारे लिए, मतलब क्योंकि हम तो लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना सर, कि अगर हम अपने लिए कर रहे हैं तो हम अपने घर में गाना बजाना करेंगे और सुनेंगे, लेकिन जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों को अच्छा लगना चाहिए। तो लोगों को जो अच्छा लगता है उस तरह के एक्ट बनाते हैं और उनको पेश करते हैं, और फिर लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि फिल्म सिटी में जाने का मौका मिला, हुनरबाज देश की शान में परफॉर्म करने का मौका मिला, तो ऐसे बड़े बड़े पल हमारी ज़िंदगी में आए, और बड़े बड़े मंच मिले। आज की आपकी अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड महोत्सव में हमने परफॉर्म किया, लोगों ने इतना प्यार किया, लास्ट तक लोग बैठे रहे। तो ये हमारे लिए आशीर्वाद ही है, हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। अक्सर पहली परफॉर्मेंस हमेशा याद रहती है जी। जब आपने पहली बार जब मंच पे आए होंगे, पहले परफॉर्म किया होगा, तो दिल में क्या चल रहा था और कैसा उस पे आपको रिस्पॉन्स मिला? बहुत ही ऐसा समय था, क्योंकि हम शिमला से जब गए थे तो उस समय बर्फ़ पड़ी थी, पिछले साल की ये बात है। और मुझे अच्छे से याद है 25 जनवरी को हमारी पहली ऑडिशन हुई थी, और उसमें मिथुन चक्रवर्ती जी और करण जौहर, जो परिणीति चोपड़ा हमारे सेलिब्रिटी जज थे, और उनके सामने जब हमने परफॉर्म करने गए तो हमको एक टास्क दिया गया। जैसे ही हमारी एंट्री थी तो हमको कान में बोला गया कि आपको जजों को डराना है, जाके जजेस को बोलना है कि तुम्हारे मास्क का, इनको डरा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। जी, मैंने देखा था एक आपका। बिल्कुल। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि भाई हम तो यहाँ गाने बजाने आए, हम तो मेंटली प्रिपेयर उस चीज़ के लिए, अब डराने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। और भाई पुलिस से ये क्या करवा रहे हो? अच्छा, बाद में मार्क्स भी उन्हीं को देने, उन्हीं जजेस को मार्क्स देने, और ये हमको एलिमिनेट कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बाद में बोल देना कि प्रैंक था और सॉरी फील कर लेना, पर एक बार डरा दो कि तो बहुत सुंदर एक्ट हो जाएगा कि पुलिस पहली बार कि असली पुलिस आई है पहली बार फिल्म सिटी में। तो आपने देखा हमारी कितनी शानदार वो एंट्री हुई, और पूरे हिंदुस्तान ने उसको इतना पसंद किया, इतना सराहा, और बहुत अच्छी वो, हालांकि ठीक है वो सब, तो आप पूरी दुनिया ने वो देखा। और लेकिन उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस हुई, फिर हम मेन एक्ट पे आए, और जब वो एक्ट ख़त्म होता है तो उस एक्ट को मतलब उसका नज़ारा देखने वाला है, क्योंकि वो इतिहास बन गया अपने आप में, क्योंकि तीनों जजेस खड़े थे, पूरी ऑडियंस खड़ी थी, शो के डायरेक्टर खड़े थे, कलर्स टीवी के डायरेक्टर खड़े थे, और सबके ऐसे मतलब रोंगटे खड़े थे, और सबके ऐसे हाथ ऊपर ऐसे जय हिंद करके थे, और 100% हमको मार्क्स मिले, और ये मतलब हिस्ट्री बन गया वो एक्ट। तो वो हमेशा याद रहता है, और क्योंकि उस एक्ट ने ही हमको मतलब जिसको बोलते हैं ना कि आम आदमी को खास आदमी बना दिया जी। अक्सर जब आज मंच पे आते हैं आप, तो आप आग लगा देते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कोई ब्लंडर हो गया और कभी लगे आज सिचुएशन हाथ से निकल गई, तो क्या उसको कैसे संभाला? टच वुड, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, माँ भगवती की कृपा से
जब से हम हुनरबाज देश की शान से आए हैं, हमारे अभी 100 से ज़्यादा शोज़ हो गए हैं पूरे हिंदुस्तान में। हम अभी गए हैं, मध्य प्रदेश गए हैं, राजस्थान में हो गए हैं, हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हम करके गए। इतने ज़्यादा शोज़ हुए हमारे, और भगवान की दया से आज तक अभी ऐसा मौका नहीं आया, और भगवान ना ही दिखाया ऐसा मौका, क्योंकि हम इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। और जब हम क्या मेहनत करके आते हैं ना, जब हम तैयारी करके आते हैं, तो फिर भगवान भी साथ देता है आपको। मैं कार्तिक जी आपसे पूछना चाहूँगा, जब परफॉर्म करते हैं मंच पे आप, तो एक परफॉर्मर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो खुद से पहले अपने आप को जो सुने समझे और उसको खुद पसंद आए अपना। तो खुद आप किसी कलाकार या किसी ऐसे सिंगर को जिसको सुनना चाहते हैं, जिसका आप परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं? देखिए, ऐसे तो जब हम सीखना हमने शुरू किया, जब म्यूज़िक हमारी लाइफ में है, तो शास्त्रीय संगीत से हमने शुरू किया, जो कि हमारा एक बेस है म्यूज़िक में। तो उसमें मैंने अपने गुरु से सीखा, श्री राम स्वरूप शांडिल गुरु जी से मैंने सीखा। तो उसके बाद कई सिंगर्स आए जिनकी परफॉर्मेंस हमने देखी। लाइक अगर मैं लाइट की बात करूं, क्लासिकल सेमी क्लासिकल, तो हरिहरन साहब को बहुत सुना है मैंने। और अगर हम मेन उस पर आएँ तो सोनू निगम साहब को बहुत सुना है, उनकी परफॉर्मेंस को, उनका तरीका परफॉर्म करने का। और के सर जो अब नहीं रहे हैं, उनको बहुत सुना है परफॉर्म करते हुए। तो जब ऐसे लोगों को आपने सुना होता है तो वही चीज़ें दिखती हैं कहीं ना कहीं, वो आती भी आपके अंदर कि हमको वैसे परफॉर्म करना है। और हाँ, एक चीज़ आपने बड़ी सही कही कि हम पहले खुद को खुश करना ज़रूरी है, तभी अगर हम खुद खुश होंगे अंदर से, तो ही हम पब्लिक को भी खुश करवा सकते हैं। तो वो आपका अच्छा, हर किसी की लाइफ में एक रेडियो का अहम रोल रहा है। बचपन से अब टीवी आ गया, अब तो बहुत कुछ आ गया, लेकिन एक टाइम था जब हम छोटे थे तो रेडियो के अलावा बहुत कुछ नहीं होता था। तो कोई ऐसा किस्सा आपकी रेडियो ने कोई आपकी लाइफ में चेंज लाया हो, कुछ ऐसा? सर, रेडियो मेरे घर में अभी भी है और मैं अभी भी सुनता हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद रेडियो में जो आता था, जो सैनिक भाइयों के लिए, और आज मुझे अच्छा लगता है कि मैं खुद भी एक सैनिक हूँ। और एक्चुअल में मेरे दादाजी CISF में और इंडियन आर्मी से रिटायर थे। 62 और 65-71 की वो फाइट में भी थे, तो उनके टाइम के रेडियो मेरे पास आज भी है और मैं अभी भी सुनता हूँ। तो मतलब चेंज जो आपने कहा, तो उन पे जो आज भी आता है, जैसे आप किशोर कुमार जी को सुनिए, मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनिए, वो चीज़ें मतलब अगर आप लुप्त ना करनी हो तो आप रेडियो सुनो। और अब मतलब मेरे पास अभी भी है, मतलब मैं अभी भी सुनता हूँ। विजय जी, मेरा आखिरी सवाल, दादा साहब फाल्के के पुरस्कार के लिए तो परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं आप, तो उसके लिए पहले बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये सफ़र कैसा रहा इसका? देखिए, क्योंकि जिस दिन ये हमको दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के CEO श्रीमान अभिषेक मिश्रा जी का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका अप्रूव हो गया, ज्यूरी ने आपका अप्रूव किया। 128 लोगों की ज्यूरी है, जिसमें मुझे पता चला कि अमिताभ बच्चन जी, ऐसे प्रतिष्ठित लोग बैठते हैं। बहुत बड़ी ज्यूरी है, और क्योंकि ये ऑफिशियल अवार्ड है तो इसमें मिनिस्ट्री के लोग भी रहते हैं, और क्योंकि मोदी जी का ऑफिस इसको डायरेक्टली मॉनिटर करता है। तो जैसे ही हम शॉर्ट लिस्ट हुए तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा, सर, कुछ आप भेज दीजिए, मेल भेज दीजिए, ताकि मैं भरोसा कर पाऊँ। मैं कहा, आप सच में बोल रहे हैं कि हम ही आ रहे हैं? क्योंकि हिमाचल से आज तक कोई नहीं गया इस अवार्ड में, और ये मुझे लगता है हिंदुस्तान का पहला बैंड है जो इस तरह से इतने बड़े अवार्ड में परफॉर्म भी कर रहा है और उनको अवार्ड भी मिल रहा है। तो हमारे जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, आदरणीय श्री संजय कुंडू जी, जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस बैंड को बनाने में, हमको आगे ले जाने में, और उनका ये विजन है, इनकी सोच है। तो मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा कि विजय यार, दादा साहब फाल्के पता किनको मिलता है? जिनको पूरी उम्र की हो जाती है संगीत की सेवा करते हैं, और लास्ट में कहते जब वो कहते बुजुर्ग से हो जाते हैं ना यार, कहते तब उनका नंबर बड़ी मुझसे आता है यार, कहते तुमको कुछ गलतफहमी हो रही है। तो उन्होंने मुझे कहा बड़े प्यार से। तो मैंने कहा नहीं सर, हमारा हो गया है। तो मैं कहा, सर मेल आ रही है, मैं आपको भेज रहा हूँ। तो 1 घंटे बाद सामने से उनका फ़ोन आ गया कि यार कुछ आया, मुझे बताओ। मैं कहता मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर जैसे ही वो मेल आई तो मैंने उनको फॉरवर्ड करी। जैसे ही वो फॉरवर्ड करी तो उन्होंने सामने देखी, तो उन्होंने, क्योंकि बहुत बड़ी फाइल थी वो, तो इतनी बड़ी फाइल को कहते मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने वही वाला पार्ट भेजा जो हमारे बारे में लिखा गया था जिसमें। तो उसमें क्योंकि आशा पारिक मैम, उसमें बहुत सारे आर्टिस्टों के नाम थे, वो पूरी फाइल थी वो बहुत बड़ी। तो मैंने उनको छोटा जब अपने वाला भेजा तो उनका सामने से फ़ोन आया, कहते मैंने ये कम से कम 10 बार पढ़ा है, और 10 बार पढ़ने के बाद भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा है तुम्हारी किस्मत है या तुम्हारे भाग्य या तुम्हारी संगीत की सेवा है या तुम इतने ज़्यादा सच में पॉपुलर हो गए हो, कहते पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन तो मैंने कहा, सर आप इसको मीडिया को बुलाकर अनाउंस करें। तो उनका एक बड़ा अच्छा वो सीनियर है, और उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि विजय, अगर तुम इसको अनाउंस करोगे तो ये बहुत छोटी बात हो जाएगी, मैं अनाउंस करूँगा तो भी मज़ा नहीं आएगा।
इसको तो कहते हैं हमारे स्टेट के सीएम अनाउंस करे, इतनी बड़ी अचीवमेंट है ये। तो ये उनको तो बाद में फिर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है वहाँ के, उन्होंने इसको ट्वीट किया और साथ में इंस्टा पे और फेसबुक पे हर जगह ऐसा करके, तो फिर ये इस तरह से फिर लोगों को अनाउंस किया। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए, और हम बिल्कुल लगे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं और इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका हमारे लिए। क्योंकि इससे पहले हम गए थे प्रतिभागी बनकर हुनरबाज देश की शान में, तो वहाँ एक कंपटीशन फाइट किया। अब हम जा रहे हैं, अब अगर मैं कहूँ कि ये शायद बड़े शब्द हो जाएंगे, लेकिन सेलिब्रिटी बैंड के रूप में जा रहे हैं। तो जब आपका एक सेलिब्रिटी बैंड बन गया है हिंदुस्तान का, अब आपका अपना सेलिब्रिटी बैंड जब दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में परफॉर्म करेगा, तो इस बार अलग तरह की माहौल बनेगा, अलग तरह की वाइब्स बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, बहुत अच्छा एक हमने बनाया है। और मुझे विश्वास है कि जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो पूरे साल ये बार बार लोग इसको देखेंगे और इसको भी इतना ही प्यार देंगे जैसा कि हमको हुनरबाज में दिया। सुनते रहिए रेडियो महारानी, कुछ हटके। थैंक यू।